स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानोदय एकेडमी के YouTube चैनल पे। हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा किया था, ये क्या बोलते हैं उसको, विश्वसनीय मुद्रा के विषय में। और विश्वसनीय मुद्रा के विषय में मैंने आपको चर्चा करते हुए बताया था कि मुद्रा की ऐसी प्रणाली जिसको दो लोगों के आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता हो, उसके अंदर स्वीकार्यता की बाध्यता न हो, इस प्रकार की मुद्रा को हम लोग विश्वसनीय मुद्रा की श्रेणी में डाल देते हैं। और पिछले वीडियो में हमने अन्य प्रकार के मुद्राओं को कैटेगराइज किया है। अब आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे, इसमें आज हम लोग हार्ड करेंसी पे चर्चा करेंगे। इसको आप हार्ड मनी भी बोल सकते हैं और करेंसी भी बोल सकते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो हिंदी में बोला जाता है दुर्लभ मुद्रा। कैसी मुद्रा? दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा, ठीक है, दुर्लभ मुद्रा है ये। आगे मैं आपसे एक सवाल कर लूं कि हार्ड मनी से आप क्या समझ रहे हैं? कुछ मुद्रा के प्रकार मैं आपको लिखवाता हूं। एटीएम, सिक्के, धातु के जो बने सिक्के होते हैं, या फिर समझ जाइए कि 1000, 500 का जो ये आपका नोट है, यानी कि करेंसी, करेंसी, या फिर एक और ले लीजिए तो ये ले लीजिए चेक। इनमें से आप ये बताइए कि हार्ड कौन है? तो यहाँ मैं आपको बताते चलूं, मैंने सवाल भी आपसे पिछले वीडियो में किया था कि इन सब में से हार्ड करेंसी आप किसको मानेंगे? क्या 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के को आप हार्ड करेंसी मान लेंगे क्योंकि उसकी हार्डनेस ज्यादा है? आप लोग भी कहते होंगे कि मैं बहुत सख्त व्यक्ति हूँ, मुझसे अलग रहा करो, डर के रहा करो। तो ये सख्त या ये हार्डनेस यहाँ पे हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसकी परिभाषा लिखिए, इनमें से कोई भी वस्तु या कोई भी मुद्रा का प्रकार हार्ड करेंसी नहीं कहा जाएगा। तो भाई अब हार्ड करेंसी यानी दुर्लभ मुद्रा की श्रेणी में किस मुद्रा को रखा जाएगा? तो आइए हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके। तो लिखिएगा कि मुद्रा का वह प्रकार, मुद्रा का वह प्रकार जिससे दुनिया का अधिकांश व्यापार या फिर आप आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं, आयात और निर्यात होता हो, ऐसी मुद्रा को हम लोग हार्ड करेंसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हार्ड करेंसी हम लोग बोल देते हैं। इसी को दुर्लभ मुद्रा भी हम लोग बोल देते हैं। तो अब देखिए कि दुर्लभ मुद्रा क्या है। मैंने क्या बताया कि कोई भी मुद्रा की ऐसी प्रणाली या मुद्रा का वह प्रकार जिससे दुनिया का अधिकांश व्यापार होता हो या अधिकांश आयात निर्यात यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता हो, ऐसी मुद्रा को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऐसी मुद्रा को हम लोग हार्ड मनी बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में हार्ड मुद्रा कौन सी मुद्रा है। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि डॉलर जो है, ये डॉलर जो है ये वर्तमान समय में हार्ड करेंसी है, यानी कि दुर्लभ मुद्रा है। कैसी मुद्रा की श्रेणी में रखेंगे डॉलर को? दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं हम लोग डॉलर को। अब डॉलर को दुर्लभ मुद्रा क्यों बोलते हैं? दुर्लभ मुद्रा होने के लिए या हार्ड करेंसी होने के लिए क्या आवश्यक है कि उस संबंधित मुद्रा से अधिकांशतः आयात और निर्यात होता हो, और इसके अलावे क्या होता हो, दुनिया के ज्यादातर देश इसी मुद्रा का प्रयोग करके व्यापार करते हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो डॉलर है, इस डॉलर से समझ जाइए कि
दुनिया के लगभग 185 देश व्यापार करते हैं। दुनिया के लगभग 185 कंट्रीज जो हैं इस डॉलर से ही व्यापार करते हैं। आगे आप देखेंगे कि इस डॉलर से दुनिया के व्यापार का लगभग 65 से 70% व्यापार, दुनिया में अगर 100% व्यापार हो रहा है तो 65 से 70% व्यापार इसी डॉलर, अमेरिकी डॉलर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि दुनिया का 65 से लेकर के 70% तक व्यापार यानी कि ट्रेड इसी डॉलर, अमेरिकी डॉलर के द्वारा किया जाता है। और कभी कभी तो आप लोग यहां तक देख लेंगे कि दुनिया का लगभग 80% तक व्यापार भी, कभी कभी आप क्या देख लेंगे कि 80% तक दुनिया का व्यापार भी इस डॉलर के द्वारा ही हो रहा है। तो डॉलर की महत्ता आपके समझ में आ गई होगी कि डॉलर से लगभग 185 देश व्यापार कर रहे हैं दुनिया के लगभग सभी देश समा गए इसके अंतर्गत। और 65 से 70% व्यापार दुनिया का हमेशा सामान्य तौर पे इस डॉलर के द्वारा ही होता है। तो क्या ये सिर्फ डॉलर जो है यही सिर्फ हार्ड मनी है? हार्ड मनी का उदाहरण सिर्फ डॉलर है? तो हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट एक और मुद्रा का प्रकार है यूरो। और ये जो यूरो है यह यूरोपियन संघ के देशों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली मुद्रा है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता है, न भी हो तो मैंने बता दिया। इस यूरो से समझ जाइए कि दुनिया का 20% व्यापार इस यूरो के द्वारा किया जाता है। समझ गए? तो ये दो हार्ड करेंसी के उदाहरण मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि कोई भी मुद्रा हार्ड करेंसी बनती कैसे है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी मुद्रा आखिर हार्ड करेंसी बन कैसे जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आप अगर मान लीजिए कि इंडिया को व्यापार करने जाना है, अमेरिका से कुछ मंगाना है, या मान लीजिए कि इंडिया को कोई चीज बगल के किसी देश से मंगवाना है, मान लीजिए श्रीलंका से ही कुछ मंगवाना है, तो श्रीलंका आपका रुपया स्वीकार नहीं करता है। श्रीलंका क्या स्वीकार करता है? श्रीलंका स्वीकार करता है डॉलर को। क्यों ये सब किया जाता है ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन श्रीलंका या फिर कोई भी अन्य देश किसको स्वीकार करता है? डॉलर को स्वीकार करता है। अब जब वह देश डॉलर को स्वीकार करता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम लोग अपने पैसे को, इंडियन रूपी को लेकर के जाएंगे अपने सेंट्रल बैंक के पास, और वहां जो हमारा विदेशी भंडार पड़ा हुआ है उस विदेशी भंडार से जितने की वस्तु हमको खरीदनी है उतना डॉलर प्राप्त करेंगे, उसके बदले हम रुपया देंगे। समझ पा रहे हैं? और अपना रुपया देकर के डॉलर प्राप्त करेंगे और डॉलर प्राप्त करके संबंधित देशों से व्यापार करेंगे। अब इस कड़ी में आप ये देखिएगा कि मैंने आपको लिखवाया कि कभी कभी दुनिया का 80% तक जो व्यापार है वह इसी डॉलर के द्वारा होने लगता है। तो आखिर इसकी दुर्लभता बढ़ते कैसे जाती है? तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि दुनिया के अधिकांश देश जब मांग करते हैं डॉलर का व्यापार करने हेतु, आयात करने हेतु, निर्यात करने हेतु, समझ पा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास भी है कि हमको विदेशी मुद्रा का भंडार, किसी भी देश को विदेशी मुद्रा का भंडार बचा करके रखना या उसको विस्तृत करना भी जरूरी होता है। ठीक है, लेकिन अगर मांग बढ़ जाए वैश्विक स्तर पे तो उस डॉलर का कीमत बढ़ा दिया जाता है संबंधित बैंक के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा। अब मान लीजिए कि सामान्य तौर पर डॉलर का कीमत आपको 80 रुपए है, 80 रुपए आप देते हैं तो आपको $1 प्राप्त हो जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति ये लीजिए, सामान्य की जगह दूसरी स्थिति, विशेष स्थिति ये लीजिए, दूसरी स्थिति ये है कि बाजार में डॉलर का मांग बहुत ज्यादा बढ़ गया, दुनिया के बहुत सारे देश डॉलर का मांग बहुत अधिक करने लगे। अब जब बहुत अधिक ये सब मांग करने लगे, और विदेशी मुद्रा भंडार तो एक निश्चित स्तर का ही होता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है ये बोलेगी कि अब आप हमको 100 रुपए दीजिए या कम से कम 90 रुपए दीजिए, तब जाकर के हम आपको क्या करेंगे, आपको $1 देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके जो रुपए हैं, मतलब आपका जो रुपया है इसका हो गया अवमूल्यन, रुपया का क्या हो गया, अवमूल्यन। और यहाँ पे जो डॉलर होता है,
डॉलर का कीमत क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब डॉलर की दुर्लभता बढ़ गई, दुर्लभता दुर्लभता डॉलर की क्या हो गई, काफी अधिक बढ़ गई। इसको एक और उदाहरण से देखिएगा कि आप किसी सब्जी वाले के पास जाइएगा, उसके पास अगर टमाटर एकदम कम है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, तो वह टमाटर के कीमत स्तर में वृद्धि करता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि डॉलर कैसे ये हार्ड मनी बनती है। तो लिखिएगा कि मांग के बढ़ने पर, मांग बढ़ने पर डॉलर की कीमत या डॉलर की दुर्लभता बढ़ जाती है। समझ पाए? इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ पाए तो और आगे देखिए डॉलर के विषय में या हार्ड करेंसी के विषय में आप और आगे देखिए। तो एक और आगे का चलिए, तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि कोई भी मुद्रा हार्ड मुद्रा में परिवर्तित कैसे होती है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हार्ड करेंसी को थोड़ा सा और देख लें हम लोग। रुकेंगे आप लोग थोड़ा सा, हार्ड करेंसी को हम लोग थोड़ा सा और देखते हुए चलें। हार्ड करेंसी हार्ड करेंसी को हम लोग देख रहे हैं। तो एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि जिस मुद्रा से ऊर्जा, संचार, तकनीकी और आप समझ जाइए कि रक्षा और सुरक्षा के उपकरण खरीदे जाएंगे, वह मुद्रा क्या हो जाएगी, वह मुद्रा स्वतः ही हार्ड मुद्रा बन जाएगी। क्योंकि दुनिया में अधिकांशतः व्यापार आप देखेंगे कि इन्हीं वस्तुओं का होता है। ऊर्जा का व्यापार होता है, संचार का होता है, तकनीकी का आदान प्रदान सभी देश करते हैं, और रक्षा और सुरक्षा की वस्तुओं की खरीदारी की जाती है सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। तो आप लोग आमतौर पे देखेंगे भी कि अमेरिका से बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता है, या फिर किसी और देश से भी अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको पेमेंट डॉलर में ही करना होता है। तो जिस मुद्रा से इन चीजों को खरीदा और बेचा जाता है, वह मुद्रा स्वतः ही दुर्लभ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके मांग के स्तर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और मांग के स्तर में जब बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो यह मुद्रा आप समझ के चलेंगे कि स्वतः ही हार्ड मुद्रा में परिवर्तित हो जाएगी, हार्ड करेंसी बन जाएगी ये करेंसी। अब हम लोग आगे चल के ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो अमेरिका है, अमेरिकी डॉलर, यह दुनिया में हार्ड करेंसी के रूप में कैसे स्थापित हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अमेरिकी डॉलर आखिर हार्ड करेंसी कैसे बन गया। तो हम लोग देखेंगे कि अमेरिका का एक राज्य है न्यू हैम्पशायर स्टेट, न्यू हैम्पशायर का एक शहर है जिसका नाम है ब्रेटन वुड। इस ब्रेटन वुड शहर में दुनिया के अधिकांशतः देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के एक मीटिंग किया, और वहां पे डॉलर को क्या किया गया, डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की दर्जा दी गई, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा मान लिया गया। सॉरी, इसको मैं और सही कर दूं, आप देखने में कंफ्यूज होंगे। तो यहाँ पे डॉलर को क्या मान लिया गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा मान लिया गया। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि सर आखिर डॉलर को ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा क्यों मान लिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, कौन सा विश्व युद्ध, यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने लगभग सभी देशों को, जितने भी देश विश्व युद्ध में थे, कूदा जरूर था,
बाद में कूदा था इस विश्व युद्ध में। अमेरिका लड़वा रहा था सभी देशों को, और समझ जाइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग सभी देशों को ये क्या कर रहा था, हथियार बेच रहा था। क्या बेच रहा था अमेरिका? हथियार बेच रहा था, और उन हथियारों का पेमेंट सोने में ले रहा था। किस चीज में ले रहा था? सोने में ले रहा था। अब जब ये पेमेंट सोने में ले रहा था तो दुनिया का अधिकांशतः सोना अमेरिका के पास चला गया। किसके पास चला गया? अमेरिका के पास चला गया। अब आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, आप तो गलत बता रहे हैं, सोने की चिड़िया तो हम लोग थे, भारत वाले थे। लेकिन ऐसा नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध में हथियार का खरीद बेच करने में इस अमेरिका ने दुनिया के अधिकांशतः सोने को क्या कर लिया? अपने पास खींच लिया। अब सोने से तो व्यापार हो नहीं सकता है, तो अमेरिका ने शर्त रखा कि भाई अब तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, हमारे यहाँ समझ जाइए कि मुद्रा बहुत अधिक है, हमारे यहाँ सोना बहुत अधिक है, तो सभी देश सोने में तो पेमेंट कर नहीं सकते हैं, और उनके पास जो सोना था वो इधर उधर ऑलरेडी हो चुका है। तो समझ जाइए कि इसने डॉलर को तो यहाँ पे लोगों ने सोचा, सभी देश के प्रतिनिधियों ने, कि भाई डॉलर को हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। इसको पूरे को मैं अंडरलाइन कर दूं, तो डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इस प्रकार से हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। और तब से लेकर एक प्रकार से आप देखेंगे कि अमेरिका की हेजीमॉनी चलती है पैसे के मामले में। डॉलर का महत्व तो बहुत अधिक है। आज हमने समझने का प्रयास किया कि कोई भी मुद्रा हार्ड यानी कि दुर्लभ कैसे हो जाती है। तो आज के बाद ये मिथ कभी भी मत रखिएगा कि 5 रुपए का जो सिक्का है उसको हार्ड बोला जाता है। हार्ड मुद्रा कैसे बनती है, ये पूरा का पूरा प्रक्रिया मैंने आपको समझा दिया, और इसीलिए मैंने डिटेल डिस्कस हार्ड करेंसी पे ही आज किया है, और नेक्स्ट चर्चा हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग ज्ञानोदय एकेडमी के YouTube पर मेरे साथ इसी प्रकार का कंटेंट पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए इसको, ताकि हम लोगों का भी ये मोटिवेशन बना रहे। ऐसे ऐसे और भी कंटेंट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के भी हम आपके लिए ला सकें, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ला सकें। इसके लिए आप जरूर से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्ते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।